बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो मंदिरों का आर्किटेक्चर है, उसमें नंदी के सामने शिवलिंग होता है। हम उस शिवलिंग को, वो नंदी हमेशा हर शिव के मंदिर में वो नंदी मिलेगा, तभी वो पूरक होता है। लेकिन अब उस नंदी के सामने इस्लामिक कचरा रखा हुआ है। बाबा विश्वनाथ की पूजा कहीं और हो रही है और हमसे यह कहा गया, हमसे सनातनियों से कहा गया कि ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, ये हमारे हिंदू मुसलमानों की यूनिटी का स्तंभ है। यही सेकुलरिज्म है। यही हमको बाबर द्वारा अयोध्या में बताया गया कि ये जो खंडर है, ये खंडर हमारी सभ्यता को लूटने वाले लोगों ने हमें ह्यूमिलेट करने के लिए लगातार देश भर में हमारे ऐसे कई जगह उन्होंने किया। लेकिन हमको बार बार यही पढ़ाया गया, इसको मान लो, ये अब ऐसे ही रहना है। इसको देख करके तुम्हारे अंदर गौरव नहीं होता है तो फिर तुम सेकुलर नहीं हो। आपको गौरव की अनुभूति करनी है। जिन्होंने आपकी मां और बहनों को लूटा, आपके आस्था के केंद्र को लूटा, किसी ने आज तक यह नहीं पूछा मस्जिद और ज्ञान ये दो अलग अलग बात है। लेकिन हम बार बार करें ज्ञान व्यापी मस्जिद। ये मतलब वो लोग समझते होंगे कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। उनका चलाया हुआ नैरेटिव ज्ञान व्यापी मस्जिद हमारी बातचीत में आता है। हमने कभी पूछा नहीं भाई, एक तो मस्जिद ऊपर से ज्ञान, इसके लिए क्या कोर्स में बदलाव होना चाहिए था? इसके लिए कोई बिल आना चाहिए था? जैसे आक्रांताओं ने 40,000 मंदिरों को तोड़ करके उसके पूरे केंद्र को बदला, दुनिया में जिंदा कौमें कोर्ट के भरोसे नहीं रहती कि कोर्ट आदेश देगा तब हम बदलेंगे। आप कुछ कर देते हैं और आपके सामने तो जिंदा मिसाल है। हम में से बहुत सारे लोग, हो सकता है उसका फल हमें खाने को न मिले, लेकिन जिंदा कौमें जब मरने से डरती हैं तो वो जिंदा नहीं रहती। अगर जिंदा रहना है तो मरने का फन आना चाहिए। इसलिए कोठारी ब्रदर को गोली लगी, कई सौ कार सेवक मारे गए, उनके परिवारों का क्या हुआ? क्या लेखा जोखा है हमारे पास? हमने राम कथा के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया होगा, भंडारे पे करोड़ों रुपया खर्च किया होगा, छोटी छोटी शान के लिए अरबों रुपया खर्च कर दिया होगा, ये बताने के लिए कि शहर के धनाढ़ आदमी की यहां शादी हो रही है, देखिए सोने की थाली और चांदी की थाली में खाना खिलाया जा रहा है। शहर में चर्चाएं इसकी होती हैं। लेकिन जो लोग बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन राष्ट्र के लिए कुर्बान करते हैं, और जब उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है, जब उनकी दुर्गति होती है, तो राष्ट्र में ऐसे बच्चे पैदा हो जाना बंद हो जाते हैं। कोई नहीं बनना चाहता। और आपसे कोई ये, हमसे कोई ये अपेक्षा नहीं कर रहा है कि जो लोग ऐसे थे हम उनको कुछ दे सकें। सरकार का काम है देना, लेकिन आपके बीच में उनका कद इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकारें कहें कि इनका सम्मान नहीं किया तो सत्ता से उतर जाएंगे। इस मामले में मैं आपकी तारीफ करता हूं।
आपके राज के एक मुख्यमंत्री ने एक अजीबोगरीब मिसाल पेश की। मैं पिछली बार राजकोट आया था, वहां से मोरबी गया, फिर वहां से सुरेंद्रनगर गया। दोपहर में कुछ लोग खाना खा रहे थे, बिल्कुल साधारण सा एक व्यक्ति मेरे साथ बैठा था। बात करने लगे, बताने लगे। उन्होंने कहा मैं भूतपूर्व सांसद हूं राज्यसभा का। तो मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगी। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने दूसरी बात बताई। उस बात ने मुझे कहा कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। वो आदमी कौन है, मैं शायद उनका नंबर है मेरे पास, शायद आ भी जाए तो मैं उनका चेहरा नहीं पहचान सकता, लेकिन उस बात को मैंने कम से कम हर सभा में कहा। एक शख्स अपने खेत में पानी दे रहे थे, एक छोटा सा किसान, बहुत छोटा सा किसान। उन्होंने खुद बताया ये, और उनकी हालत देख के लग रहा था कि ये सच बोल रहे हैं। आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको फोन किया। उन्होंने अपनी भाषा में उनसे पूछा कि आप कहां हैं। उन्होंने कहा मैं खेत में पानी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने आपका नाम राज्यसभा में भेज दिया है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसके लिए आप मेरे ऑफिस आ जाइए। तो मैंने कहा इसमें भी कोई खास बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने जो असल बात थी वो मुझे देर में बताई। बोले मेरी इतनी ही पहचान है इस गुजरात में कि मैं 1992 की कार सेवा में हिस्सा लेने गया था। छह साल रहे। मुझे नहीं लगता है कि उनके जो कपड़े पहने थे उससे दूसरा जोड़ी भी उनके पास होगा। सत्ताएं जब ऐसे लोगों को पहचानती हैं तो लोग हर दिन 6 दिसंबर करने के लिए उतावले रहते हैं। हम ये भाव पैदा नहीं कर पाए। चुनाव के मद्देनजर किसी के नाम से सड़क का नाम रख देना यह ईमानदारी की बात नहीं है। कम से कम आपने जिस आदमी को भेजा है वो इस मामले का खिलाड़ी है। जिस राज्य से चुनाव लड़ता है, जिस राज्य के अंदर सब कुछ कर रहा है, वही सबसे ज्यादा अगर मगर करने वाले लोग हैं। 900 साल के बाद किसी राजा ने, उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम शिवाजी को देखें, अहिल्याबाई होलकर को देखें, इनके पूरी राज व्यवस्था को देखें, तो हम ये पाते हैं कि जो आज हमें संविधान और सेक्युलरिज्म की जो बीमारी है, इसके अलावा भी होलकर कहां, मध्य प्रदेश, वो यहां से जाती है और बनारस में जो टूटे हुए मंदिर थे उनको ठीक कराती है। छत्रपति शिवाजी कहां, मराठा, बनारस के घाट उन्होंने बनवाए। लेकिन आपने जो व्यवस्था डाली, उस व्यवस्था में भारत का एक प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे था। गुजराती कहीं 5 भी हो, अपना काम जरूर कर देते हैं। पुर्तगाल की यात्रा पर थे, वहां बहुत से गुजराती हैं, उसमें एक हमारे मित्र हैं, बुजुर्ग हैं। वहां कोई छोटा सा मंदिर बना दिया गुजरातियों ने। प्रधानमंत्री गए, उनसे कहा कि आप इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। 1995 में नरसिम्हा राव से जब उन्होंने ये कहा
तो नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं एक सेकुलर देश का प्रधानमंत्री हूं, मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं करूंगा। 1995 की बात को जरा सोचिए, और इस 1995 से लेके आज तक का सफर 25 साल का सफर है, मात्र 25 साल का सफर है। इसी 25 साल में जब आप बदले, आपकी प्रायोरिटीज बदली, आप यादव, हिंदू, ठाकुर, ब्राह्मण से बाहर निकले, तो इसी देश में उसी संविधान की शपथ लेकर के, कोई ऐसा नहीं था कि संविधान बदल दिया गया है, खुले में बिल्कुल ऐलान के साथ, ये नहीं कहीं कमरे में ले ली हो शपथ। शपथ ली, प्रधानमंत्री बना, और विदेश की पहली यात्रा नेपाल की। बहुत सारे लोगों को लगता था नेपाल, इसे तो अमेरिका जाना चाहिए। यात्रा नेपाल की नहीं थी। नेपाल जाएंगे कि उस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी टेरिटरी में जाएंगे तो उनसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पहली यात्रा करके पशुपतिनाथ मंदिर में 6 घंटे पूजा की। जब बाहर निकला तो लगता नहीं था कि यह प्रधानमंत्री है या साधु है।